हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खारे मिश्रित पानी की तटीय लैगून झील कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सांभर झील। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड झील है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, वेबनाड झील। इसकी लंबाई लगभग 96.5 किलोमीटर की है। यह भारत की सबसे लंबी झील कही जाती है, जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट दिया गया है। यहाँ आपसे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर है लोकटक झील, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील किसे माना जाता है। भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील मानसबल झील को माना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकटक झील एक ऐसी झील है जो लैगून नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन में दिए हुए झीलों के नाम जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, वेबनाड झील, ये सभी लैगून झीलें हैं, जो कि समुद्र तट के पास स्थित हैं। उल्कापिंड के टकराने से बनी भारत की प्रसिद्ध क्रेटर झील कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, लोनार झील। लोनार झील एक ऐसी झील है जो उल्कापिंड के टकराने से बनी है, और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि से बनी है। विवर्तनिक गतिविधि यानी टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ऐसी कौन सी झील है जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनी है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वुलर झील। वुलर झील विवर्तनिक एक्टिविटीज से बनी है, यानी टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वुलर झील। ढेबर झील किस झील का दूसरा नाम है। ढेबर झील जयसमंद झील का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह झील कहाँ पर स्थित है। तो यह झील राजस्थान राज्य में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है यह झील किस राज्य में स्थित है, तो यह झील राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लद्दाख में स्थित पैंगोंग त्सो झील की प्रमुख विशेषता क्या है। इस झील की प्रमुख विशेषता यह है कि यह ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। त्सो मोरिरी झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। यह झील लद्दाख में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील पर स्थित है, और यह लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इन 15 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए हैं, कितने करेक्ट हुए हैं, उसका फीडबैक आप कमेंट में जरूर देंगे। और क्लास कैसी लग रही है उसका फीडबैक भी आप कमेंट में जरूर दीजिएगा।
वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नैनीताल नगर किस झील के किनारे बसा है? नैनीताल नगर नैनी झील के किनारे बसा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। रूपकुंड झील किस नाम से प्रसिद्ध है? रूपकुंड झील कंकाल झील के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कंकाल झील। और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वुलर झील किस नदी तंत्र से जुड़ी हुई है? वुलर झील झेलम नदी से जुड़ी हुई है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, झेलम नदी। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खारे पानी की लैगून झील। यह एक तरीके की लैगून झील है, यानी समुद्र तट के पास स्थित है और यह खारे पानी की लैगून झील है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के बीच स्थित है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केरल की सबसे लंबी झील तथा बैक वाटर प्रणाली से जुड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है वेबनॉट झील। यह केरल की सबसे लंबी झील तथा बैक वाटर प्रणाली से जुड़ी झील है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वेबनॉट झील। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सांभर झील। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सांभर झील हो जाएगा। और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। यह झील केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम है सांभर झील। सांभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध तटीय झील कौन सी है? फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध तटीय झील पुलिकट झील है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। कोल्लम नगर के पास स्थित प्रसिद्ध बैकवाटर झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील कोल्लम नगर के पास स्थित प्रसिद्ध बैकवाटर झील है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुलर झील जो कि मीठे पानी की झील है, वह किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर उसका राइट आंसर होगा। हाउस बोट और शिकारा के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डल झील। डल झील हाउस बोट और शिकारा के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख में स्थित खारे पानी की प्रसिद्ध झील कौन सी है? लद्दाख में स्थित खारे पानी की प्रसिद्ध झील का नाम है पैंगोंग त्सो झील। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फुमदी नामक तैरते हुए वनस्पति द्वीप किस झील में पाए जाते हैं? फुमदी नामक तैरते हुए वनस्पति द्वीप लोकटक झील में पाए जाते हैं, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है लोकटक झील। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह लोकटक झील पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकटक झील। कंकाल झील के नाम से प्रसिद्ध रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
नैनीताल शहर किस झील के किनारे बसा है? नैनीताल शहर नैनी झील के किनारे बसा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील चिल्का झील है, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? पुलिकट झील, यह क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वेम्बनाड झील किस राज्य की प्रसिद्ध बैकवाटर प्रणाली का हिस्सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। वेम्बनाड झील केरल राज्य की प्रसिद्ध बैकवाटर प्रणाली का हिस्सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लोकटक झील में पाई जाने वाली तैरती वनस्पति द्वीपों को क्या कहा जाता है? लोकटक झील में पाई जाने वाली तैरती वनस्पति द्वीपों को फुमदी कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा फुमदी। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है? यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकटक झील। और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोनार झील किस कारण बनी है? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था। यह झील उल्कापिंड के टकराने से बनी है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा उल्कापिंड टक्कर। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में डल झील स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील चिल्का झील है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा चिल्का झील। आगे बढ़ते हैं। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सांबर झील किस राज्य में स्थित है? नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील को कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सांबर झील। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की एक प्रमुख रामसर यानी वेटलैंड है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? ऐसी कौन सी झील है जो रामसर साइट भी है? तो उसका नाम है चिल्का झील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चिल्का झील एक रामसर साइट भी है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर क्षेत्र की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कश्मीर क्षेत्र की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा वुलर झील। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून झील के रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिल्का झील। चिल्का झील से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको आप बहुत अच्छे से कवर करिएगा। दोस्तों, ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने भारत के प्रमुख झीलों से रिलेटेड डिस्कस किए, जो अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन 50 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसका फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर देंगे। क्लास आपको कैसी लगी है उसका भी फीडबैक आप कमेंट में दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही ऐसे इंपॉर्टेंट सीरीज़ के साथ मिलेंगे, तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।